दोस्तों, ईरान और इजराइल मिडिल ईस्ट के दो बहुत ही ताकतवर देश हैं। एक तरफ इजराइल जहां मुसलमानों का दुश्मन है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश है। दुनिया भर के मुसलमानों को ऐसा लगता है कि ईरान दुनिया के उन गिने चुने मुस्लिम देशों में से एक है जो वक्त आने पर मुसलमानों की हिफाजत के लिए न सिर्फ इजराइल से लड़ सकता है, बल्कि ईरान की आर्मी इजरायली सेना को शिकस्त भी दे सकती है। हाल ही में खुद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को भी ये चेताया है कि ईरान बहुत तेजी से मिडिल ईस्ट में पैर पसार रहा है और वो दिन दूर नहीं जब ये इजराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या साल 2023 में ईरान इजराइल को जंग के मैदान में वाकई में शिकस्त दे सकता है? और अगर ये जंग हुई तो इजरायली सेना ईरानी आर्मी के सामने कितनी देर टिक पाएगी? इसके अलावा दोनों ही देशों के वेपन्स का भी कंपैरिजन करेंगे और किसके पास ज्यादा खतरनाक हथियार और ताकतवर सेना है, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ईरान मिडिल ईस्ट का एक बेहद ताकतवर मुस्लिम देश है जिसकी कुल जनसंख्या 8 करोड़ 70 लाख के आसपास है, जबकि इजराइल की कुल जनसंख्या 1 करोड़ से भी कम यानी लगभग 96 लाख है। आबादी के लिहाज से ईरान दुनिया का 70वां सबसे बड़ा देश है, जबकि पॉपुलेशन में इजराइल की वर्ल्ड रैंक 92 है। नॉमिनल जीडीपी में भी ईरान की नॉमिनल जीडीपी इस समय $2 ट्रिलियन के आसपास हो चुकी है, तो वहीं इजराइल की करंट नॉमिनल जीडीपी तकरीबन $525 बिलियन के आसपास है। इसके अलावा ईरान की आर्मी मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटी हुई है। नंबर 1 वहाँ की मेन आर्मी और नंबर 2 IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसमें कुल रिजर्व और एक्टिव सैनिकों की तादाद लगभग 6.5 लाख के आसपास बताई जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के पास कुल 1.5 से 2 लाख के बीच सेना है। सैनिकों की संख्या और डिफेंस बजट के लिहाज से अगर देखें तो अब तक ईरान का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, हम नजर डालते हैं दोनों ही देशों के हथियारों पर। जमीनी ताकत के मामले में जहां एक तरफ इजराइल के पास कुल 1650 मेन बैटल टैंक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के पास इनकी संख्या 4000 से भी ज्यादा बताई जाती है। वहीं थल सेना को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए जहां एक तरफ इजराइल के पास 7500 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स मौजूद हैं, तो वहीं ईरान के पास इससे ज्यादा यानी लगभग 8000 के करीब इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स बताए जाते हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की अगर बात करें तो इजराइल के पास 120 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हैं, तो वहीं ईरान के पास इससे कहीं ज्यादा लगभग 1400 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी की अगर बात करें तो जहां एक तरफ इजराइल के पास 650 सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी मौजूद हैं, तो वहीं ईरान के पास इनकी संख्या 600 के आसपास बताई जाती है। दोस्तों, कहते हैं किसी भी जंग को जीतने के लिए आज के दौर में आपकी एयरफोर्स का मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो हवाई ताकत के मामले में इन दोनों ही देशों की क्या स्थिति है, आइए इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हवाई ताकत में इजराइल के पास लगभग 600 से भी ज्यादा सभी तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें 250 के करीब मल्टी रोल जेट्स हैं। इसके अलावा इजरायली आर्मी अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट का भी भारी संख्या में इस्तेमाल करती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इजराइल के पास आज के दौर में लगभग 600 के करीब टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट बताए जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की वायुसेना की अगर बात करें तो ईरान के पास लगभग 600 के करीब सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। लेकिन ईरानी एयरफोर्स की सबसे मजबूत कड़ी है उसके खतरनाक ड्रोन्स। जी हाँ, ईरान के ड्रोन्स आज के दौर में सस्ते और बेहद इम्प्रेसिव ड्रोन्स माने जाते हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश रूस भी यूक्रेन के खिलाफ जंग में इनका भारी इस्तेमाल कर रहा है और इस जंग में ईरानी ड्रोन्स ने पासा पलट कर रख दिया है। आपको बता दें, ड्रोन टेक्नोलॉजी में तुर्की और ईरान दोनों ही मुस्लिम देश विश्व के सबसे ताकतवर देश माने जाते हैं। मास डिस्ट्रक्शन की न्यूक्लियर वॉरहेड्स की कोई एक्टिव यूनिट्स ईरान के पास नहीं है। ये अभी भी सीक्रेटली कोशिश कर रहे हैं, जिनकी कोशिश को इजराइल हर बार नाकाम कर देता है। तो वहीं इजराइल के पास 90 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स होने की संभावना जताई जाती है। इसके बाद नेवल पावर की बात करें तो इस फील्ड में बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कोई यूनिट इन दोनों ही देशों के पास नहीं है और न ही इनके पास बड़े डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं। ईरान जहां 7 फ्रिगेट्स रखता है, तो वहीं इजराइल के पास फिलहाल कोई एक्टिव फ्रिगेट्स नहीं है। लेकिन जहां ईरानियन नेवी के पास 3 वो भी काफी पुरानी कॉर्वेट्स हैं, तो वहीं इजराइल के पास 7 लेटेस्ट टेक्निक व घातक वेपन से
पेट्रोट कॉर्वेट्स मौजूद हैं। समुद्र के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 19 यूनिट ईरान के पास है, जिसमें मिजिट यानी छोटी सबमरीन्स की संख्या काफी ज्यादा है, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 5 सबमरीन्स मौजूद हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहें तो डिफेंस के सारे क्षेत्रों को मापने के बाद हम बस इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि ईरान की सेना हर मोर्चे पर इजराइल से बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन ये बात तो सभी जानते हैं कि मध्य एशिया को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका इजराइल को अपने गुर्गे की तरह इस्तेमाल करता है, और इसी वजह से कहीं न कहीं इनडायरेक्ट वे में अमेरिका की डिफेंस ताकत भी इजराइल के साथ मिल जाती है। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि रशिया और ईरान दोनों युद्ध के मैदान में एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका इजराइल के साथ आएगा तो रूस भी ईरान की मदद करने के लिए जरूर आएगा। तो दोस्तों अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग हो जाए तो आपको क्या लगता है कि कौन सा देश किस पर भारी पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।